संपत्ति कैसे लूटेंगे? अरे आपने इतना मनन चिंतन मंथन करके, परिवार वालों ने अष्टदेव के सारे पॉइंट्स इकट्ठा करके उसकी किताब बनाई टॉपिक वाइज। तो जो विधर्मी होते हैं ना, वो आपकी किताब से ये ज्ञान रतन चुरा भी लेंगे और अपने स्वार्थवश उसका यूज करेंगे, लूटपाट करेंगे और अपने स्वार्थवश यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि उस किताब के अनुसार वो जो अष्टदेव के पाठधारी है उसको मान लेंगे, नहीं। उनका काम है लूटपाट का, संपत्ति लूटो, अपने स्वार्थ के लिए उसको यूज करो। समझा? अभी कई ऐसे हैं जिन्होंने ज्ञान रतन दबा के रखे हुए हैं। ये तो 5वें नंबर का पूर्वज है, वो खुला खेल फरुखाबादी ओपनली जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन हो रहा है सबको बांट देता है। इसलिए तो अंत तक माला माल है पश्चिम दिशा वाले। और जो इस्लामी है वो तो बेचारे रेगिस्तान में, अरब खंड में, जहाँ पानी भी नहीं मिलता है, जहाँ खाना भी नहीं, वो फेंके गए दूर दूर। क्यों फेंके गए? यहाँ संगम युग में लूटपाट की उन्होंने। यहाँ संगम युग में तो भीख मांगनी पड़ेगी उनको, तो भीख मांगनी पड़ी। लास्ट में जाके कुछ अच्छा पुरुषार्थ किया, इसलिए इनको ये तेल के माइंस मिल गए लास्ट में जाके कलयुग के। उनकी बिजनेस पर मतलब जो उनकी जो धन संपत्ति है, जो उनके ज्ञान रतन है दबे हुए, फिर वो कब बाहर आएंगे? जैसे 5वें नंबर का पूर्वज है जो वो बांट रहा है, तो उनकी कब निकलेगी जो विरोधी पार्टी है? किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की ले जाए चोटा, किसी की आग जलाए। जो छुपा के रख रहे तो किसी का दबा ही रह जाएगा। किसी की राजा खाए, किसी के ले जाए चोटा। राजा मतलब उनका जो मुखिया रहेगा, सरपरस्त, वो सारा ले लेगा। कोई चोरी करके ले जाएगा, कोई देवाभिमान के आग में सारे ज्ञान रतन बुद्धि से उड़ जाएंगे। तो छुपा के रखो, पद भी उसी आधार से बनेंगे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये जो 4 अवस्था बताए, ये स्थूल धन का होगा या ज्ञान धन का लिए भी बोला है? ये जो 4 अवस्था बोला ना, तो किसकी दबी की राजा खाए, तो ये जो 4 अवस्था हो, ये स्थूल धन के लिए है, ये ज्ञान धन के लिए भी? ज्ञान धन के लिए भी, कि अभी बताया ना, किसी की दबी रही ज्ञान धन दबा हुआ रह जाएगा ना। किसी को दे देंगे, अच्छे अच्छे रतन इकट्ठा करके रखेंगे अपने स्वार्थवश उसको यूज करने के लिए, किसी को देंगे नहीं। सबसे ज़्यादा ये इस्लामी करते हैं, मुसलमान करते हैं ऐसे काम। किसी की राजा खाए, किसी का ले जाए चोटा, काम विकार में जल के भस्म हो जाएंगे। तो चोरी कर लेगा, सारा का सारा बुद्धि से ज्ञान उड़ जाएगा। किसी की आग जगाए, आग जलाए, काम विकार की अग्नि बुद्धि में से सारे ज्ञान रतन को उड़ा देगा, रहेगा ही नहीं। बाबा बोलते हैं एक दूसरे की कोर्स की बुक जो नोट्स बनाते हैं वो देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन कई ऐसे कि एक दूसरे को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके वही ज्ञान सुनाते हैं। अरे नोट्स एक दूसरे के देखना नहीं चाहिए, वो तो अपने लिए रिवाइज करने के लिए होते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा पॉइंट है, उस पॉइंट को बाबा की वाणी से टैली करके उसको सुन भी तो सकते हैं। कभी कभी लिखने वाला गलती करता है, इसलिए बोला जाता है। किसी के हैंड राइटिंग खराब रहती है, कुछ और ही लिखता है,
कोई सुनता कुछ और है, कोई शब्द ही गायब कर देता है। तो उसके आधार पे अगर हमारी बुद्धि में एज इट इज बैठ गया तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, कोई अच्छा पॉइंट मिला उसको वेरीफाई कर दो बाबा की वाणी से, वीसीडी नंबर क्या है, और फिर उसको सुनो अच्छे से। जो 2017-18 में 59 AIBB की बहनों पे केस लगा था CBI का, इसके विषय में आप बताएंगे क्या केस है? विजय विहार का जो सेंटर है दिल्ली का, रिठाला का, तो 19 दिसंबर 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के खिलाफ, बाबा के खिलाफ। दाखिल करने वाली जो NGO थी उसका नाम था फाउंडेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट। वो तो सिर्फ मुखौटा था, असली चेहरा कौन था पीछे से? ब्रह्मा कुमारी। और जो एडवांस पार्टी में जो विरोधी बन चुके हैं वो सारे हाथ मिला के उस पर्दे के पीछे से वार कर रहे थे। और मुखौटा किसका था? उस NGO का। तो 19 दिसंबर को जब केस की सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने ऐसे उस सुनवाई में वो NGO ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए कि यह जो कन्या है, ये सारी की सारी जितनी भी लेडीज है, तो यहाँ देह का व्यापार चलता है, या गंदे गंदे काम चलते हैं, या कन्याओं को किडनैपिंग करके लाया जाता है, बंधक बनाया जाता है। इनकी हालत बड़ी दयनीय है, इनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती, और ये सारी कन्याएं नशे में रहती है, नशेड़ी है। ऐसे आरोप लगाए गए। तो जज साहब को क्या पता, दिल्ली हाईकोर्ट में उस समय की चीफ जस्टिस गीता मित्तल थे, उनको लगा कि अरे लेडीज के साथ बड़े बड़े अत्याचार हो रहे, बहुत कुछ गलत सलत हो रहा है, भड़काया गया पूरा। अभी अपोजिट पार्टी का वकील तो रहता नहीं है, पहले दिन अपने पास तो नोटिस ही नहीं आया था। तो आनन फानन में एक टीम अपॉइंट कर दी इंस्पेक्शन करने के लिए। उस टीम में रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का DCP, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल, और हाईकोर्ट के जो वकील है, 2 वकील, एक लेडी वकील और एक जेंट्स वकील, ऐसी एक टीम बनाई पूरी की पूरी, और बोला जाके इंस्पेक्शन करो। अभी ऐसे गंभीर आरोप लगाए तो उनको लगा कि कुछ गलत हो रहा है। आ गए वो लोग, पुलिस फोर्स लेके पूरी, शाम के 6:30 बजे करीब आ गए। वो कोर्ट ख़त्म होती है 4:30-5 बजे, ऑर्डर की कॉपी लेना, फिर 6:30-7 बज गए उनको आने में। आए तो रात को तो सारी बहनें 7 बजे फिर ऊपर जाके ध्यान में बैठती है। जनरली गेट वेट बंद रहते, तो सब लोग ऊपर हॉल में मेडिटेशन में जाते। तो ये लोग जब आए तो बहनों को लगा कि ये किस लिए आए। सब लोगों को कुछ डाउट आया, क्योंकि 1 महीने पहले नवंबर 2017 में एक बहन भाग के आई थी, दुर्गेश कंवर, राजस्थान से, झुंझुनू से। तो उसके घर वालों ने आकर बड़ा हंगामा किया था। विजय विहार का मेन गेट जो है वो भी तोड़ा, गुंडों बदमाशों को लेके आए, खूब भीड़ इकट्ठा की, मेन गेट को भी तोड़ा, अंदर जाके भी तोड़ फोड़ की, गाड़ियों के कांच तोड़े, रजिस्टर इधर उधर अपने कंट्रोल में ले लिए, एंट्री रजिस्टर, और हंगामा करने लगे, गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। तो 1 महीने पहले ही ये घटना घटी थी। तो बहनों को लगा ऐसे ही कोई ये ग्रुप आया हुआ है, पैसे खा के ये सारे लोग आए हुए होंगे और यहाँ आके हंगामा करेंगे, क्योंकि
पहले से गलत गलत लोग आके कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे थे और पुलिस कुछ मदद नहीं कर रही थी, लोकल पुलिस। तो बहनों को लगा ये ऐसा करेंगे, तो उनको पूछा कि भाई आप बोल रहे हो हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो ऑर्डर की कॉपी दिखाओ। ऑर्डर की कॉपी दिखाने के लिए बोला तो उन्होंने फोन पे दिखा दी। तो बहनों ने बोला फोन पे नहीं चाहिए, हमें कोर्ट का स्टैंप लगा हुआ कार्ड थे उनके पास कि वेरीफाई कैसे। डीसीपी तो स्वयं आए हुए थे, बड़ा अधिकारी होता है आईपीएस ऑफिसर, वो भी आए हुए थे। महिला आयोग की अध्यक्षा थी, दिल्ली महिला आयोग की। तो उन्होंने आके इनकी आपस में, उन्होंने ऑर्डर की कॉपी दिखाई नहीं, इनके आपस में कहा सुनी हो गई, बहस हुई। फिर इन लोगों को भी अपनी पोजीशन का थोड़ा सा अहंकार तो रहता है सबको, बड़े बड़े अधिकारियों को। तो बाद में बहनों ने वो खोला गेट और ऊपर कुछ कुछ, क्योंकि ऐसे कोई भी आके हंगामे करते, इसलिए दूसरी जगह ताला लगा के रख दिया। सोचा पहले बात करेंगे, बाद में बात क्या है देखेंगे। तो इन्होंने देखा ताले लगे हुए हैं इनके, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने के लिए, क्योंकि लेडीज़ रहती है, जहाँ लेडीज़ रहते हैं उनकी रहने की व्यवस्था है हॉस्टल से, तो ऐसे ही जेंट्स लोगों को ऊपर भेज नहीं सकते। तो ताले लगाए हुए थे, तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाने चालू कर दिया कि आप ताले खोलो करके। तो बहुत कहा सुनी होने के बाद ताले खोल के उन्होंने जाके ऊपर सारी चेकिंग की। उसमें से कोई कोई झूठे झूठे आरोप भी लगाता था। बहनें ध्यान में बैठी रहती थी आत्मिक स्थिति में, तो बोलते थे ये नशे में है सारी की सारी। तो उल्टे पुल्टे आरोप लगाने चालू कर दिए अंदर। अभी बड़े पुलिस अधिकारी के नीचे भी तो छोटे छोटे पुलिस होते, तो वो अभी बहनों के कमरों में जहाँ मेडिटेशन करते, ज्ञान का ये करते, वहाँ कोई जूते पहन के जा रहा है। तो बहनों ने टोका, तो उन्होंने उल्टे पुल्टे धमकियाँ देना चालू कर दिया। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें घटित हुई, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बहनों ने टोका और उनको बोला कि आपने लड़कियों को किडनैपिंग करके बोला है, रखा है इधर। तो बिना कोई प्रूफ प्रमाण चेक किए हुए आरोप के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। तो कोर्ट ने जो टीम अपॉइंट की थी, उनका काम था इंस्पेक्शन करना प्रॉपरली। ये नहीं कि आप रेड करने नहीं आए थे, वहाँ इंस्पेक्शन करने आए थे, क्या सच्चाई है चेक करने आए थे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ के बहनों के कुछ लैपटॉप उठा लिए और कोई सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर होता है वो, ऐसी सारी चीज़ें, हार्ड डिस्क वगैरह उठा लिए। तो कानूनी नियम होता है, आपके घर में कोई भी आए, पुलिस आए, कोर्ट के तरफ से कोई इंस्पेक्शन टीम आए, आपके घर से कोई भी चीज़ उठाएंगे तो उनको एक सीजर लिस्ट बना के देनी पड़ती है कि हम ये सीज कर रहे हैं। एक लिस्ट बनानी पड़ती है, ये चीज़ें, उसकी सीजर की लिस्ट। और आप वीडियो भी बना सकते हो कि ये लेके जा रहे हैं। और उस लिस्ट में उनको 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस का सिग्नेचर लेना पड़ता है और आपको कॉपी भी देनी पड़ती है कि हम ये लेके जा रहे हैं करके। तो इन्होंने क्या किया, पुलिस ने कोई लिस्ट देने के लिए मना कर दिया और इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो है उसके, वो जो कुछ भी इंडिपेंडेंट विटनेसेस, मतलब अड़ोसी पड़ोसी, वही तो इंडिपेंडेंट विटनेसेस होंगे, उनको बुला के प्रॉपरली उनके सिग्नेचर लेने चाहिए थे। ऐसी कोई लिस्ट तैयार नहीं की, बस हाई कोर्ट ने हमें बताया, हाई कोर्ट ने हमें भेजा है, ऐसे जोर जोर से बोलते गए और कोई लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं। तो बहनों ने उनको आग्रह किया, रात के 10:30 बजे तक भी चलता रहा इनका सारी इंस्पेक्शन। तो बहनों ने आग्रह किया, आप लिस्ट दीजिए हमारी क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे।
और जब तक आप लिस्ट नहीं देंगे, उन्होंने क्या किया था, बाहर जाने का जो गेट है एग्जिट का, उसको लॉक लगा दिया था। तो बोला तब तक नहीं खोलेंगे हम। पुलिस भी थी, सारे थे, तो बहनें आड़ी रही। बहनों ने तो कानूनी बात रखी कि आप लिस्ट दे दो, क्या लेके जा रहे। कल जाके जो भी चीजें लेके जा रहे हैं उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं ना, कि यहाँ ये मिला वो मिला करके कुछ चीजें उसमें ऐड भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बहने ने बोला लिख के दे दो, लिस्ट दे दो। देने से मना कर दिया, हंगामा हो गया। फिर और पुलिस को बुलाया गया और पुलिस आई बाहर से। उन्होंने गेट प्रॉपरली गैस कटर लेके आके तोड़ा और फिर जो बहनों ने मना कर दिया था उसको रात के रात उठा के लेके गए और जेल में डाल दिया। यार्ड जेल में तो बाद में, पहले तो पुलिस चौकी में रखा रात को। तीस 40 दिन जेल में रही वो। तो पुलिस को अपनी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी करने से अधिकारियों को रोका, इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन किया और इन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की। हमारे जो ऑफिशियल वर्क है उसमें बाधा डाली और ये भी आरोप लगा दिया कि किसी बहन ने किसी पुलिस वाले को कुछ पीन या कुछ चुबा दी कि जिससे उसको जख्म हो गया। तो ऐसे करके एक केस बना दिया रातों रात, बहनों के ऊपर केस रजिस्टर कर दिया। बाद में उसकी इंक्वायरी सीबीआई को दे दी और सीबीआई ने अलग अलग इंक्वायरी करके जो जो बहनें उपस्थित थी उन सब के ऊपर चार्जशीट फाइल कर दी, 59 बहनों के ऊपर। बाद में हाई कोर्ट में वो केस में सेटलमेंट हो गई। सेक्शन 353, 186 ऑब्स्ट्रक्शन टू द पुलिस इन परफॉर्मिंग लॉफुल एक्शन, सेक्शन 186 आईपीसी, सेक्शन 353 आईपीसी, अलग अलग सेक्शंस लगाए, 323 भी लगाया। ये मार पिटाई भी किया हमारी करके, धक्का मुक्की की हमारे साथ। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्शन लगा दिए और बाद में चार्जशीट फाइल हो गई। फिर हाई कोर्ट में सेटलमेंट भी हुई। एक रुचि गुप्ता बहन है, उसके ऊपर जोर जोर से बोल रही है, चिल्ला रही है, हमारे विरोध में खड़ी रही, इसलिए उसके ऊपर कोर्ट ने कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग चालू कर दी कि कोर्ट ने अपॉइंट की हुई टीम के साथ आपने गलत बर्ताव किया, इसलिए कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग चालू कर दी। मानहानि नहीं, कॉन्टेम्प्ट किया, अवमानना की कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे किया, वो भी की। बाद में समय प्रमाण अनुसार वो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग भी एक अच्छे जज साहब आए, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। हमने उसका रिप्लाई भी फाइल किया था और सारी सच्चाई भी कोर्ट के सामने लाई थी। बाद में वो खारिज कर दिया। वो बहन का भी कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग खत्म हो गई। जिस वकील ने लड़ा, जो निमित्त बना, उसके लिए तो उनको कोई, क्योंकि बहनों को तो दुनियाई कोर्ट कचहरियों की बात कुछ समझती नहीं कि कितना गंभीर केस हमारे ऊपर थे और कैसे बचे। जो निमित्त है उसको तो बाद में लात मार दी इन्होंने, झूठी झूठी बातें फैला दी माया बेटी ने, और जो बहनें बची उनके दिमाग में भी विष डाल दिया। जो बहनें छूटी, बाद में हमने हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया कि ये सारी जो प्रोसीडिंग है इसको क्वैश किया जाए, खारिज किया जाए, 59 बहनों के ऊपर का केस। और हाई कोर्ट से हम केस जीत गए। अभी जीते मेरे ख्याल से 2024 में सितंबर महीने में, 2024 में सितंबर। और इन्होंने ग्लानी जिस वकील की 5वें नंबर का पूर्वज, वो कब की? फरवरी 2024 में, 4 फरवरी 2024। दिखाने के लिए सारी दुनिया में दिखाएंगे ये हमारा वकील नहीं है,
ऑर्डर की कॉपी हमने सतर्क पलटवार वीडियो में डाली हुई है, और सारी बहनें उसमें से 30-35 बहनें कोर्ट में आई थी फिजिकली। और जज साहब ने बोला, वकील साहब हम आपको जानते हैं अच्छी तरीके से, आप अगर पहचान करोगे इनकी सबकी कि ये यही बहनें करके जिनके ऊपर केस है, तो हम आज इस केस को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपको पहचान करनी पड़ेगी। तो उस समय वकील साहब चाहे तो दुश्मनी निकाल सकते थे कि मेरे साथ ऐसे गलत किया इन्होंने, लेकिन वकील साहब ने किसको देखा? बाबा को देखा कि भाई बाबा ने हमको ये जिम्मेवारी दी है परिवार की, अपकारी के ऊपर भी उपकार करना चाहिए। और फिर बहनों की हाँ नाम लेते थे कि ये नाम लेते थे, हाँ 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 यही बहनें करके सबको तुरंत बोल दिया, सबकी पहचान करा दी, और जज साहब ने उसी दिन डिसीजन दे दिया और केस हम जीत गए। लंबी लड़ाई लड़ी, 2017 के दिसंबर महीने में केस रजिस्टर्ड हुआ था और जीत गए 2024 में जाके। तो बहुत सारी तारीखों में अटेंड करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, ऐसे ही जीत नहीं मिलती तुरंत एक दिन में। अभी जम्मू हाईकोर्ट का केस जीता, उस जम्मू हाईकोर्ट के केस में भी गंभीर आरोप लगाए थे बाबा के ऊपर कि बाबा जो है वो कन्याओं की किडनैपिंग करता है। आरोप तो सारे झूठे थे, किडनैपिंग करके लाता है, यहाँ देह का व्यापार चलता है, यहाँ कन्याओं की खरीद फरोख्त होती है, और यहाँ कन्याएं जो है नशे में रहती है। वैसे ही दिल्ली में जैसे केस डाला वैसे ही जम्मू में भी डाला था। वो केस भी 7 साल से लड़ते रहे, और 5वें नंबर का पूर्वज, और 2025 में जाके जीत गए उस केस को, 2025। इसीलिए बाबा ने आपको निमित्त किया। यह अभी भी आप लीडर हो ना, यू आर द पायोनियर। हाँ जी, हाँ जी। अभी पिछले महीने वो केस जीता है, अप्रैल 2025 में। उसका वीडियो भी अभी आउट कर दिए है कुछ बहनों ने। कुछ होगा आपका क्या समझे? ये ब्रॉड ड्रामा में एक जो अरे सारा ही ब्रॉड ड्रामा में होगा। विधर्मियों ने विधर्मीपना किया, षड्यंत्र किए, और जो बाबा के विश्वास पात्र थे, जो राम वाली आत्मा उस समय जो बड़ा राजा रहेगा उसके जो विश्वास पात्र थे, उनको झूठे षड्यंत्र करके उनकी ग्लानि करा दी। और ऐसे बच्चे जिनकी ग्लानि होने के बावजूद भी उन्होंने अपने परिवार के ऊपर आँच नहीं आने दी, तो श्रेष्ठ योद्धाएं, श्रेष्ठ राजाएं होंगे। कितनी भी ग्लानि हो जाए, लेकिन जो काम सौंपा है वो काम अधूरा नहीं छोड़ना है, वो पूरा करके छोड़ना है। बाबा ने जिम्मेवारी दी थी, देहम व पातयामी कार्यम व साधयामी। कई भाइयों ने बोला, अरे क्यों केस में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उनके फेवर में जाके क्यों केस लड़ रहे हो, उनके पक्ष में केस क्यों लड़ रहे हो? मत जाओ, करने दो इनको बाहर का वकील, खाने दो धक्के। बाहर के वकील तो पैसा भी बहुत लेंगे और केस को भी लंबा खींच लेंगे और ब्लैकमेलिंग भी करेंगे, धमकियां भी देंगे, और काम ठीक से करेंगे नहीं। कई तारुकों में तो पहुंचेंगे भी नहीं ठीक से। तो कई लोगों ने ऐसी बातें रखी, भाई जी आप क्यों कर रहे हो, लेकिन भाई जी ने बोला हमको तो बाबा का आदेश है, जो जिम्मेवारी दी वो अंत तक पूरी निभाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और सारे के सारे मैक्सिमम केसेस, अभी जम्मू हाईकोर्ट का केस जीता, मैक्सिमम केसेस जीत चुके हैं। एक जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट की बाकी है, बाकी मैक्सिमम केसेस जीत चुके हैं। हाँ, हमने कुछ केसेस डाले दूसरों के ऊपर, उसमें कुछ चुट्टू पुट्टू बचा हुआ है, तो हमने डाले। बाकी हमारे ऊपर जितने डाले गए उसमें से 95% से ज़्यादा जीत लिया हमने सब कुछ। लंबी चलती है लड़ाई, ऐसा नहीं कि 2017 में केसेस रजिस्टर्ड हो गए कि 2018 में ख़त्म हो जाएगा 1 साल के बाद। बाकी लोगों को तो शांति मिली, सेंटर पे आराम से बैठे रहे 2018 में भी,
19 में भी, जिन्होंने मार खाई, जिन्होंने दिन रात सेवा की, जिन्होंने इस यज्ञ को बचाने के लिए दिन रात मेहनत ली, उनकी बाद में सत्ता के स्वार्थवश माया बेटी ने उनकी ग्लानि फैला दी कि कहीं इसके हाथ में ना आ जाए सारी सत्ता। ये द्वापर युग में भी हुआ है, ये सारी चीजें कलयुग में भी हुआ है। राजा पुरु को, जो पौरव राष्ट्र का राजा था, पंजाब प्रांत झेलम नदी के किनारे बसा हुआ, राजा पुरु को कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने झूठे आरोपों में फंसाया उसको अपनों ने, देशद्रोह का तक की आरोप लगाया, राजद्रोह का आरोप लगाया, यहाँ तक कि फांसी की सजा भी सुना दी उसको। सच्चाई से काम कर रहा था। और राष्ट्र के जो विरोधी थे, विरोधी विधर्मी, डंके की चोट पर उनकी पोल पट्टी खोलने में लगा हुआ था, अपने प्राणों की भी परवाह ना करते हुए, लेकिन फंसाया उसको झूठे आरोपों में। और जो उसके पिताजी थे महाराज, उस समय जो गद्दी पे थे, क्या नाम था उनका, बामनी, राजा बामनी था, वो भी प्रभाव में आ गया। उसको लगा कि हाँ सच में राजद्रोह किया है, और बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्योंकि कानून तो अंधा होता है ना। आज ब्राह्मणों की दुनिया में भी, संगम युग की दुनिया में सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। तो सत्य कभी हारता नहीं है, लेकिन एक उचित समय है, उस समय के बाद वो सत्य स्वयं ही सिद्ध होकर बाहर आ जाएगा। ब्राह्मणों की दुनिया एक्सेप्ट करेगी कि हमारे से गलती हो गई करके हमने लांछन लगाए इस पाठधारी के ऊपर। हाँ जी, या संगम युग में भी धक्के खाओ, और उधर ब्रॉड ड्रामा में द्वापर युग और कलयुग में भी धक्के खाओ। इसलिए अपनी प्रजा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी ईश्वरीय परिवार की बेइज्जती ना हो जाए, उसका मान शान में कोई आँच ना आए, इसलिए। शांति भाई जी, वो बहुत सारा केसेस तो हम लोग जीत लिया, कोई हारा हुआ हो केसेस भी है हमारे हाथ में। हाँ, वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, विश्व शब्द नहीं लिखना है करके उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी, और कानून बना हुआ है यूजीसी एक्ट, उसके तहत आप विश्वविद्यालय शब्द नहीं लिख सकते। ये आदेश हमारे खिलाफ हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। आगे चल के ये भी साबित करना है, सब कुछ हो जाएगा। हाँ जी भाई जी, भाई जी, आज की मूल्य में जैसे बताया ना कि जो मोहम्मद गजनवी था, उसने जो है भारत में आकर के कई बार मतलब सोमनाथ का जो मंदिर था वो लूटा, उसमें से जो भी धन संपत्ति थी, सोना चांदी था, वो लूटा। और वो क्या करता था, शंकर जैसे महादेव की मूर्ति को क्या सीढ़ी की जगह पे रखकर उस पे चलता था। तो मतलब आप जो पाठधारी है वो महादेव पाठधारी, तो उन्होंने भी जरूर उनका साथ ऐसे कुछ अपमान, उनका कुछ इंसल्ट किया होगा, तभी वो ऐसे कर रहे। तो संगम युग में उन्होंने ऐसा क्या किया होगा उसके साथ? अरे इंसल्ट नहीं, उस शंकर के पाठधारी ने तो सच्चाई बोली, पोल पट्टी खोली। जैसे माया बेटी की पोल पट्टी खोल रहा है ना 5वें नंबर का पूर्वज, और जैसे राम वाली आत्मा ने प्रकाश मणि दादी की सारी पोल पट्टी खोली या नहीं खोली, सारी की सारी ब्राह्मणों की दुनिया में सब कुछ। अभी जो सच्चाई है वही बोली, लेकिन वो पोल पट्टी दूसरों में सामर्थ्य नहीं होता है कि लफंगे को लफंगा कहे और उचक्के को उचक्का कहे। जो पावरफुल पाठधारी है, सत्य को प्रोटेक्ट करने वाले हैं और अधर्म के खिलाफ अपना मोर्चा खड़ा करने वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो खुल्लम खुल्ला बोल देते, डरते नहीं है, डंके की चोट पर कह देते। तो ऐसी उस मोहम्मद पाठधारी की, जो मोहम्मद आधार मूर्त में भी होगा और बीज रूप में भी होगा, उसकी भी और उसके बाप की भी, इब्राहिम, सबकी पोल पट्टियाँ खोल दी। यहाँ संगम युग में इब्राहिम आधार मूर्त भी, प्रकाश मणि दादी, उसका बाप बीज रूप, वो भी, उसकी भी पोल पट्टी खोली। और जो ब्राह्मणों की दुनिया में जो मोहम्मद है एडवांस पार्टी के अंदर, उसकी भी पोल पट्टियाँ खुलेगी। अभी धीरज धरो।
तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे दुनिया ऐसी जाके नहीं खड़ी हुई है, या ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होगी। बड़े बड़े पाड़धारियों की सारी चीजें बाहर आएगी। इसे बोला कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। एक संघ में भी कृष्ण जो किसी की पोल पट्टी रखता नहीं है, अपने पास खोल देता है, और ये क्राइस्ट का पूर्वज, दोनों की राशि मिलाई जाती है। सत्य के प्रति सबसे ज्यादा नजदीक है सत्य के, असत्य सहन नहीं कर सकते। ब्रॉड ड्रामा में भी नहीं सहन किया होगा, यहां भी नहीं सहन करेंगे। भाई जी एक और बात क्वेश्चन है कि जैसे मतलब जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, तो वो बोल रहा है ना कि वो देवभान का शरीर है, और जो बोलते हैं कि जो रामवल्ली आत्मा है उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो कभी खलास नहीं होता है इस सृष्टि पे रंगमंच पे आदि से अंत तक। तो फिर जो मकर रथ की जो आत्मा है वो तो आत्माभिमान की निशानी, और जो सूक्ष्म शरीर वो देवभान की निशानी। तो मकर रथधारी की जो सूक्ष्म शरीर है और आत्मा है, उन दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर समझेंगे हम? ये अंतर है साकारी सो निराकारी, निराकारी सो साकारी। पता ही नहीं चलेगा कि देहाभिमान में भी है और निराकारी स्टेज में भी है। हाईएस्ट निराकारी स्टेज में टिका हुआ है और देहाभिमान छोड़ा नहीं है अपना। ऐसा सैंपल है वो, यूनिक। इसलिए बोला पक्का अहमदाबादी अंत में जाके अपना अहम त्यागता है, जब तक दूसरों को झुकाएगा नहीं उनके अहम को। ऐसे ही अष्टदेव, इसके लिए अष्टदेव के लिए क्या बोला, जिन मिसल पुरुषार्थी है। इतना पॉइंट में अंतर है, अभी अभी हाईएस्ट स्टेज पे, अभी अभी एकदम नीचे स्टेज पे। उनको नीचे से ऊपर चढ़ना बहुत सहज है, फिर से बिंदु रूपी स्टेज में टिकना, और अभी अभी साकारी अवस्था। लेकिन उनका भी बाप है मुकर्रर रथ, उन अष्टदेवों का भी। उसकी तो शिफ्ट ऐसी है कि वो 5000 साल के ड्रामा में उस सूक्ष्म शरीर को नहीं छोड़ता है कभी। और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि है उसमें। तो जो अष्टदेवों में भी सूक्ष्म शरीर है, नंबरवार पाठधारियों में है, लेकिन जब फाइनल विनाश होगा ना, तब वो 100% साक्षी रहेगा अंत तक, सारा ड्रामा देखेगा A to Z। अष्टदेव थोड़ा कुछ सेकंड का ड्रामा देख नहीं पाएंगे, 108 कुछ घंटों का ड्रामा देख नहीं पाएंगे, या कुछ दिन का ड्रामा नहीं देख पाएंगे। पहले ही बर्फ में दब जाएंगे, सारा विनाश होते हुए देख नहीं पाएंगे। वो सबका ड्रामा देखेगा, तो उसके मन बुद्धि के अंदर 5000 साल का सारा ड्रामा है। और बड़ा बड़ा राजा बना, और राजा के ऊपर, राजा के पास तो सारी इंफॉर्मेशन आती थी दुनिया की, महाराजा बना तो सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन भी स्टोर है उसके अंदर। 63 जन्म द्वापर युग से लेके कलयुग तक ऑल राउंड पाड़ बजाया, और बड़ा बड़ा महाराजा राजा बना, तो उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन आती थी वो सारी स्टोर है। वो स्टोर रहते 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 अंत में भी सारी दुनिया का विनाश देखा, और नई दुनिया जो चालू हो गई उसमें भी फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो सारी दुनिया मरते वक्त भी देखी, तैयार होती वक्त भी देखी, सब कुछ देखा उसने। अभी लॉजिक जरा डिफिकल्ट लगता है कि ऐसे कैसे, आत्मा भी और देह भी, दोनों चीजें कैसे। आज जैसे बोला है ना कि बीज रूप स्टेज जब मतलब बिंदु स्टेज में कंप्लीटली फिक्स हो जाएगी, तब सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देगा। स्थूल शरीर तो छूटा हुआ है, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देगा, ऐसे बोला है। वो बाकी आत्माओं के लिए, उसके लिए तो बोला मुकर्रर रथ उसका सूक्ष्म शरीर है आज की वाणी में। हाँ, लेकिन बोलते बोलते ये जो बात बोली ये बाकी आत्माओं के लिए लागू होती है, क्योंकि इसी वाणी में बोला कि उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो कभी छूटता नहीं है। ये इसी वाणी में बोला ऊपर की लाइनों में, और नीचे ये बात बोली तो ये बाकी आत्माओं के लिए लागू होती है कि जब अंडा बन जाएंगे, आत्मा बन जाएंगे, तो सूक्ष्म शरीर भी छूटेगा और स्थूल शरीर भी छूटेगा। भाई जी
जैसे कि वाणी में बोला ना, ये क्रिश्चियंस जो है वो पूरे विश्व की बादशाही ले लेते हैं और फिर भारत को सौंप देते हैं अंत में जाके। तो विश्व की बादशाही लेना तो मना पूरे विश्व पर राजाई करके जितने भी 700 करोड़ 800 करोड़ आबादी है उसके ऊपर राज करना। लेकिन फिर क्रिश्चियंस के आबादी मतलब वो क्रिश्चियंस के जो फॉलोवर बनते हैं वो 250 300 350 इस तरह मतलब आधी। अभी जो विश्व की बादशाही लेंगे वो 20 रूपी ब्राह्मणों की दुनिया की बात है या बाहर की दुनिया की बात है? क्या आएगी ना फिर तो 20 रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस पार्टी है इसमें 10 धर्मों की जो आत्मा है वही विश्व है। पहले ये तो एक्सेप्ट कर ले, इनका तो बादशाह बन जाए, इस विश्व की बादशाही। और ब्रॉड ड्रामा में वो तो एग्जाम्पल है, लास्ट के 300 कलयुग के लास्ट के 300 साल 300-400 साल क्रिश्चियंस की राजाई सारी दुनिया में फैल गई बादशाही। सारे देश क्रिश्चियंस के अंडर द कंट्रोल आ गए। एवरेस्ट चोटी भी अंडर द कंट्रोल आ जाती है। अंडर द कंट्रोल आने का मतलब तो यही हुआ ना, पूरा जितनी भी जनसंख्या जितनी पॉपुलेशन है पूरे विश्व में वो। अरे तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 1947 में। तब पॉपुलेशन कम थी ना, एकदम लास्ट तक थोड़ी रहते क्रिश्चियंस की बादशाही, भारत को सौंप देते। तो जितने समय तक रहते तब तक जो पॉपुलेशन थी दुनिया की वो कैलकुलेट करके देखो, वो ज्यादा नहीं होगी। जो भी पॉपुलेशन है तब 750-800 करोड़ थोड़ी थी। अभी तो सारे ही देशों को स्वतंत्रता मिलती गई, इंडिपेंडेंस होते गए, इंडिपेंडेंस मिलता गया। 750-800 करोड़ तो अंत की बात है। समझ में आया? भारत की पॉपुलेशन 1940, 42, 45 में कितनी थी? आज 140 करोड़ है। 40 करोड़ थी सिर्फ। समझ में आया? तो क्रिश्चियंस ने तब तक राज्य किया ना, और बाकी देशों के ऊपर भी राज्य था उनका। क्रिश्चियंस के राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं था बोला। भाई जी, तो बाबा की जो मना शंकर की जो मूर्तियों को ऐसे रख दिए थे पावडर बने पैर के नीचे, इस्लामी और मुसलमानों के लिए पुलपट्टी खुलने की बात आती है। तो ये आपने बताया आधार मूर्त धर्म पिता ये सबकी ग्लानी मैंने पुलपट्टी खोल देती है, तो इनमें पूर्वज नहीं आते हैं क्या? पूर्वज भी आते, अभी नहीं खोली जा रही है क्या? जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है उसकी पुलपट्टी नहीं खोली जा रही है खुलेआम। कोई दूसरा अष्टदेव खोल रहा है? कोई है दिखाओ, 4 नंबर का अष्टदेव खोल दे, उसको सारा पता है। माया बेटी की पुलपट्टी पूरी की पूरी सब कुछ पता है उनको। या 2 नंबर की योगिनी माँ खोल रही है? नहीं खोल रही है। पार्ट ही नहीं है ब्रॉड ड्रामा में उनका। जिसका पार्ट है उसको सबसे ज्यादा बेइज्जती भी सहन करनी पड़ेगी। वो योद्धा है जिसको सबसे ज्यादा मार भी खानी पड़ेगी। वो अग्नि है, आग है वो आग। असत्य को, अधर्म को, गलत चीजों को जला देती है। बाकियों में हिम्मत है क्या? क्या सिख धर्म का अष्टदेव आगे आके बोल रहा है? क्या दूसरे अष्टदेव बोल रहे? नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा है। हिम्मत ही नहीं है किसमें। इसलिए कृष्ण की राशि एक क्राइस्ट से मिलाई जाती है, बाकी उसे मिलाई नहीं जाती है। जो उसका जीवन वो इसका जीवन। जो उसने हिम्मत की ईश्वरीय सेवा में वो इसने हिम्मत की। उसने 0 से संगठन बनाया, इसने 0 से संगठन बनाया। भाई जी, ये रानू जी कानू जी उस समय थे, तो अभी इस समय आपको किस तरह से तकलीफ दे रहे? क्या? वो रानू जी कानू जी जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वो किस तरह से आपको तकलीफ दे रहे हैं? वो कौन है? ऐसे कुछ कौन है गनो जी कानू जी? संभाजी की बात कर रहे। संभाजी अभी संभाजी का पार्ट किसका है? वो तो एक पार्ट है। अभी वो अष्टदेवों के ऊपर टैली होता है नहीं होता है, एग्जैक्ट हिस्ट्री, एग्जैक्ट सारी चीज़ें निकालेंगे, खुलेगी तब पता चलेगा। लेकिन संभाजी को उधर तकलीफ दिया, षड्यंत्र किए, तो यहाँ षड्यंत्र नहीं चल रहे क्या? यहाँ भी षड्यंत्र चल रहे। सारे के सारे ब्राह्मणों की दुनिया के सबको बेवकूफ़ बनाया जाता है। साउथ में, दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में
कई सारी सेंटर्स पे, एक भाई मिला था अभी, उन्होंने बोला कि कई सारे सेंटर्स पे इन्होंने योग भट्टियाँ रखी। किसने? माया बेटी के ऑर्डर पे, विद्या बहन के ऑर्डर पे योग भट्टियाँ रखी कि हमारा अच्छा भाई जो है ना, वो भाई, क्या भाई? वही भाई 5वें नंबर का पूर्वज, हमारा अच्छा भाई यज्ञ छोड़ के चला गया, तो सभी लोग योग भट्टी में बैठना है आज ताकि वो वापस आ जाए। ऐसे षड्यंत्रकारी है, ऐसा जानबूझ के उन्होंने योग भट्टियां रखी ताकि सभी के दिमाग में ये बैठ जाए कि ये यज्ञ छोड़ के चला गया है। उसमें उनका कुछ पॉजिटिव नहीं था, निगेटिव ही था, कि सबके बुद्धि में ये बैठ जाए कि ये फलाना फलाना भाई जो सीनियर भाई है यज्ञ का, ये यज्ञ छोड़ के चला गया है, ये बैठ जाए और कोई भी इनकी ज्ञान न सुने, कोई इनके ग्रुप में ज्वाइन ना हो और ये जो कार्य कर रहे इससे ना जुड़े। इसके लिए उसकी चाल थी माया बेटी की। यह सारे षड्यंत्र होते हैं माता जी, षड्यंत्रों से भरा हुआ है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। बाबा गुप्त होने के बाद, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद भी बीके ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर सारे षड्यंत्र हुए सत्ता के लिए। यहाँ भी एडवांस पार्टी में सत्ता के लिए ढेर सारे षड्यंत्र होते हो रहे। ये एक उदाहरण दिया, ऐसे हजारों टाइप के षड्यंत्र, और षड्यंत्र तो नहीं, उससे भी नीचे की लेवल में वो जा चुकी है माया बेटी। ऐसे ऐसे कर्म करती है, ऐसी ऐसी चीजें करती है जिससे वो 5वें नंबर के पूर्वज को पूरी तकलीफ हो, उसका शरीर भी छूट जाए, ऐसी तकलीफ देती है, ऐसे ऐसे चीजों का आधार लेती है, ऐसी ऐसी निगेटिव चीजों का आधार लेती है, सब कुछ करते हैं। ऐसे मत समझो। अभी आप लोगों ने देखा का है सारा परिवार, ज्ञान एकदम सही है, एक्यूरेट है अपनी जगह पे। जो ब्रॉड ड्रामा में होगा उसका शूटिंग यहाँ भी होगा। बाबा ने बोला मधुबन में भी माया आती है, कोई बोले अरे ऐसा कैसा ब्राह्मण परिवार, यहाँ ऐसे कैसे होता है? अरे जो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ वो यहाँ तो उनके बाप बैठे हुए सारे के सारे। समझ में आया कीर्ति माता? और कई चीजें हैं जिसको समय प्रमाण अनुसार समझोगे आप, अभी तो सभा में बोला नहीं जा सकता। बाकी सब कुछ करते हैं, सब कुछ पीड़ा पहुंचाते हैं, सब कुछ करते हैं, षड्यंत्रकारी है, विधर्मी भी है, झूठी झूठी अफवाहें फैला देते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सबको। और माया के लिए खास बोला, माया पतित बनाती है, बाप से विमुख बनाती है, बच्चों को विमुख बना रही है, शरीर छोड़ने की बात को दबा के रखा हुआ है, बाहर आने नहीं देती है। ज्ञान की धारा ही उल्टी कर दी माया बिल्ली ने। जो सबसे ज्यादा षड्यंत्रकारी होता है और वो षड्यंत्र जो झेलता है उसके, तो वो यही देखने में आएगा, वो भी सबसे ज्यादा ऊंचा पारदारी होगा जो षड्यंत्र झेल रहा है उनके। और जो षड्यंत्र झेल रहा है, कहीं ये ना हो कि जो षड्यंत्र झेल रहा है उसको लग रहा है कि ये षड्यंत्र है और षड्यंत्र है ही नहीं, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता मांडवी माता? हो तो सकता है, लेकिन वास्तव में षड्यंत्र कभी कभी और कभी कभी हम अपना मन के अंदर ही विश्व बना लेते हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, फलाना व्यक्ति वैसा है, और होता कुछ नहीं है। हमारी अपनी कमजोरी रहती है, अपने अंदर की खामियां रहती है, जो दूसरों के लिए हम विश्व बना लेते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा कर रहा है षड्यंत्र, उसको वैसा कर रहा है। तो ये भी चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सभी षड्यंत्रकारी होते हैं। हाँ, कहीं धोखा न खा लेना, कहीं अपनों को ही षड्यंत्रकारी समझ के कहीं उसका उल्टा परिणाम ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना।
फरेब करती है पोरस के कारण उसको कि उसको दबा दूं, मैं अपने बच्चे को बना दूं भारत का और उसको दबा दूं पोरस को, तो वो क्या यहाँ भी देखने में आएगी? गिरीश की राजकुमारी क्या यही होगी? क्योंकि वो तो विधर्मी इंडिया होगी। को भी वो ऐसा कर देती है, दूसरा असर फेर देती है कि वो अपने बच्चे को ही मारने के लायक बन जाती है। वो विधर्मी है वो, जो अष्टरत्न है, और अष्टरत्न की जो वंशावली है उसमें वो सारे है, वो चाहे वो ग्रीस की वो कौन, ओलंपिया, मैसाडोनिया की रानी, सारे विधर्मी राजाई लेने वाले हैं, जो हिंसा के आधार पे राजाई लेते हैं। जो अलेक्जेंडर जो था वो इनोसेंट सिविलियंस को, निष्पाप लोगों को, जो प्रजा वाले हैं उनको खूब ब्लड शेड कर देता था, उनका हत्याएं कर देता था, और बाद में जाके दिखावे के लिए बोलता था मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ, मैं तुम्हारी सबकी रक्षा करने आया हूँ। दो रूप थे ये विधर्मियों के, दो रूप होते हैं। भारतवासी कभी आक्रमणकारी नहीं होते, भारतवासी कभी विस्तारवादी नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे अगर आक्रमण करते हैं तो फिर अपनी रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए फिर डिफेंस में खड़े हो जाते हैं, और ऐसा डिफेंस करते हैं कि सामने वाले की बैंड बजा देते हैं। बैंड बजाना मतलब पता है? बैंड बजाना मतलब मुंह तोड़ जवाब देना है, ऐसे बैंड बजा देते हैं दूसरों की। हाँ, राजाए, सूर्यवंशी राजा है, चंद्रवंशी राजा है, जो भारत के राजा है। सूर्यवंशी बाद में चंद्रवंशी बनते हैं जब फेल्यूर होते हैं। भाई जी, एक जन पूछा था कि कई आत्मा क्या करती कि जब अमृत क्लास चलता है ना, तो उस समय क्लास करेंगे, क्लास में पूरे टाइम सुनते, और जब पॉइंट सुनाने की बात है तो किसी दूसरे की नोटबुक में से मुरली पॉइंट सुनाते हैं, या फिर जो ऑनलाइन क्लास चलता है उसमें चैट बॉक्स में से मुरली सुनाते हैं। सुबह भी ऐसे करते हैं, शाम को भी ऐसे करते हैं। तो एक तरीके से ये अपने संस्कार पक्के करें। पापा ने बोला है कि जो आत्मा हमसे कथित होते, तो ऐसे करते हैं कि मुरली पॉइंट सुनते किसी और नोटबुक में से या चैट बॉक्स, तो फिर हम देखते कि ठीक है, तो प्राप्ति उतनी ही मिलेगी ना, जितना किया है उतनी प्राप्ति मिलेगी, उससे एक्स्ट्रा प्राप्ति तो मिलेगी नहीं। जितना ज्ञान सुनना, उसको बुद्धि में धारण करना, वो तो हुआ नहीं, लास्ट में सिर्फ देखकर पॉइंट सुना दिया, उससे प्राप्ति क्या होगी? कुछ नहीं होगी। भाई जी, एक साल पहले या कुछ ही महीनों पहले मोदी का एक स्टेटमेंट आया था कि कांग्रेस वाले ब्लैक मैजिक करना बंद करें मुझ पर, तो ये ब्लैक मैजिक बेहद का क्या है? बेहद का क्या, हद का ब्लैक मैजिक है। वही तंत्र मंत्र करते रहते हैं। बाहर की जो राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके जो मुखिया है बड़े बड़े, उनके ऊपर भी तंत्र मंत्र किए जाते हैं। इसलिए वो नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया था। ये चीजें द्वापर युग से लेके कलयुग तक, कलयुग में तो अभी इसका बोलबाला ज्यादा हो गया। बाबा ने बोला ये मैली विद्या है। मैली विद्या का आधार लेने वाले फिर ऐसी देवताओं की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, भैरव की पूजा करते हैं। तो बाबा ने बोला काली के पुजारी कौन होते हैं? चोर, डकैत, भंगी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसी कैटेगरी की आत्माएं हैं जो दैवी गुण धारण करने का इतना पुरुषार्थ नहीं करती, नीचे कैटेगरी का पुरुषार्थ करती है, शूद्रपने का पुरुषार्थ करती है। तो ब्राह्मण परिवार में भी इन विद्याओं का प्रयोग किया जाता है क्या, ताकि आगे ना बढ़ सके? सब कुछ होता है, यही तो सब कुछ होता है। बाहर की दुनिया में होती है वो चीजें, याद ही होती है।
जाके राखे साइया, मार सके न कोई, बाल भी बाका कर सके ना जो जग बेरी हुई। आज सुबह की मुरली में बताया 28 के बाद क्या कहेंगे दुनिया वालों से, है पश्चिम देश वालों अभी दुनिया डूबने वाली है, जो कुछ भी है तुम्हारे पास तन मन धन की ताकत, बीवी बाल बच्चों की ताकत, वह सब आकर के यहाँ रख दो, सूर्य डूबने वाला है, जो पुरुषार्थ करना है कर लो, फिर नहीं कर सकेंगे, जो भी है स्वाहा कर दो, वो तुम्हारे पास है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, वो कालों का काल महाकाल है। माना यहाँ पर बेहद का ओसामा बिन लादेन के बारे में बताया है, तो पश्चिम देश वालों की तरफ क्यों इशारा दिया बाबा ने? इसलिए क्योंकि क्रिश्चियन सारे विश्व की बादशाही किसको देते हैं? भारत को सौंपते हैं। तो बोला तुम्हारे पास जो भी है दे दो। अभी बादशाही सौंपना माना जो भी मान मर्तबा जो भी संगठन तैयार किया वो सारा उसको वापस दे देना, सौंप देना उसको बैक। अच्छा, और कल 2420 वीसीडी में बताया कि जो मैक्स मूलर जो विदेशी विद्वान था उसने भारत में आकर हजारों साल की पुरानी हिस्ट्री निकाल दी। माना जो द्वापर आता है तो द्वापर में पहले तो राम वाली आत्मा ही जो जैसे शास्त्र वगैरह बनाती हैं, लेकिन मैक्स मूलर माना जो विद्वान थे विदेशी, वो लोग भी तो हमारे शास्त्र सारे देखते हैं ना, चेक करते हैं। मैक्स मूलर ने तो ये बात निकाली ना कि गीता का जो भगवान है वो कृष्ण नहीं, कृष्ण के उपासकों ने कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता ये निराकारवादी रचना थी पहले, ये बात इन्होंने साबित करके दिखाई मैक्स मूलर ने। ये जर्मनी के है, जर्मनी माना जड़ मनी, जिनका मनी जड़ है। हॉपकिंस भी है, गर्वे भी है, डॉगलस भी है, कई सारे विद्वान हैं। इन्होंने कई सारा रिसर्च करके ये चीज़ें साबित करके दी है, ये हमें काम में आएगी, सहायक बनेगी। ओम शांति भाई जी, आज की मुरली में आया है कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी कब्र चढ़ाते हैं और उन पे फूल भी चढ़ाते हैं। ये समझ नहीं आया, क्या चढ़ाते हैं? कब्र भी चढ़ाते हैं। कब्र पे फूल चढ़ाते हैं जैसे बाहर की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में भी। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद अभी ब्रह्म कुमारी में आज भी उनको याद कर रहे या नहीं कर रहे? बड़े बड़े फोटो बना के, बड़े बड़े चित्र बना के याद कर रहे। तो फूल चढ़ाने का शूटिंग हुआ या नहीं हुआ? और एडवांस पार्टी के अंदर भी बाबा ने शरीर छोड़ दिया, फिर भी उनके जड़ चित्रों को याद कर रहे या नहीं कर रहे? कर रहे। तो कब्र पर फूल चढ़ाने का शूटिंग नहीं हुआ। भारत में बताया है जी, जो कि अंत तक जो महाभारत युद्ध देखता है वो जो बर्बरी होता है उसको पेट पे बिठाया जाता है, उसका मस्तक काट करके, क्योंकि वो बर्बरी बोलता है कि कृष्ण भगवान को जो कमजोर होगा मैं उसी की साइड से युद्ध लड़ूंगा। तो कृष्ण जी सोचते हैं ये तो बहुत खतरनाक है, इसलिए गुरु दक्षिणा मांगते हैं उनसे और उनका मस्तक मांग करके पेट के ऊपर बिठा देते हैं, तो वो महाभारत युद्ध अंत तक देखेगा। तो ये पहले राम वाली आत्मा का ही होगा ना, लास्ट तक एक सेकंड भी नहीं, राम वाली आत्मा के लिए थोड़ी, ये तो साधारण पाठधारी है। राम वाली आत्मा को बर्बरी का पाठ दे रहे हो? अरे साधारण पाठधारी है ब्राह्मणों की दुनिया का, जिसकी पूजा अभी जिसकी पूजा अभी खाटू श्याम के रूप में होती है। तो घटोत्कच का बेटा हुआ तो क्या बड़ा पाठधारी हुआ क्या? साधारण पाठधारी है जिसकी कलयुग के अंत में खाटू श्याम के रूप में पूजा हो रही है। और वो सही पाठधारी था या गलत पाठधारी था? गलत पाठधारी था। सत्य की साथ लेनी चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए, या जो कमजोर है उसका साथ देगा। जो कमजोर है समझो वो असत्य की तरफ है। वो बोला जिसकी सेना कमजोर हो जाएगी, अगर कौरवों की सेना कमजोर हो जाएगी तो मैं उनका साथ दूंगा, अगर पांडवों की सेना कमजोर हो जाएगी तो मैं उनके साथ हूँ। तो ये तो दल बदलू हो गया। एक पक्ष लेना चाहिए, उससे अच्छा तो कर्ण था, कर्ण थे तो फिर भी कौरवों का पाला पकड़ा। एक का पालो पकड़ो ना।
दो नाव में पैर क्यों रखने, और सत्य का साथ दे दो ना, अधर्म का और असत्य का साथ क्यों देना है। ये तो साधारण पाठधारी है, उसको राम वाली आत्मा से मत जोड़ो मेरी माता, ऐसे मत करो। सही है, वो तो समझा है, लेकिन थोड़ा मुझे तो वो कौन हो सकता है यहाँ पर? कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? अभी कलयुग के अंत में खाटू श्याम की पूजा हो रही है, एडवांस पार्टी के अंदर ही एक कुमार है, अभी पता चलेगा थोड़े समय के बाद। जिसने धोखा भी दिया होगा, सत्य की साइड न लेके दूसरों का पक्ष लिया, फिर इधर आ जाता है, फिर उधर चला जाता है दिखाई देगा। सब लोग है इधर, अंत में सारे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। पास जाते हैं ना पांडव, तो सारे अस्त्र शस्त्र उस पेड़ के ऊपर रखते हैं, जो कि उस पेड़ को जम्मी का झाड़ बोला गया है। तो वापस विराट राजा के यहाँ अज्ञातवास पूरा होने के बाद वापस आकर के लेते हैं वो, तो इसका मतलब क्या होता है? अस्त्र शस्त्र ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। महाभारत युद्ध चालू होने के पहले का अज्ञातवास है वो। तो अस्त्र शस्त्र कब निकाले जाते हैं? जब शत्रु से लड़ाई लड़ी जाती है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की। तो अज्ञातवास में 2018 तक छुपा के रख दिए, 2018 के बाद हुआ अस्त्र शस्त्र निकाल दिए, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। नवग्रह आपस में टकराएंगे, फिर तो टकराएंगे कैसे? ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से ही टकराएंगे, स्थूल अस्त्र शस्त्रों की बात नहीं है। 2018 तक गुप्त पुरुषार्थ किया, बाद में सीट पे सेट होने के बाद उन अस्त्र शस्त्रों को निकाला। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर ऐसा क्यों बोलते कि बर्बरी जो है अंत तक युद्ध देखता है करके, तो अंत तक कैसे देखेगा फिर? अंत तक कैसे देखेगा, उसमें क्या है? यही अंत तक ये एडवांस पार्टी के अंदर जो युद्ध चलेगी सारी ब्राह्मणों की दुनिया में, वही युद्ध है। और ये 2001 वाणी में तो अभी बोला कि जो राजधानी स्थापन होगी वो 5 दिसंबर 2029 को बोला। जो 28 बोल रहे थे ना, वो दिसंबर 2029 की बात बताई एक वाणी में, 5 दिसंबर 2029। तो 5 दिसंबर 2029 तक राजधानी स्थापन होने तक खूब खून खराबा होगा। ऐसी राजधानी स्थापन नहीं होती है, ये संकल्पों के खून बहेगा। और तभी तो एक छोटा सा सूर्यवंशी ग्रुप और उसमें से भी 8 उनकी राजधानी स्थापन होगी। बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। सारी दुनिया एक तरफ और एक छोटा सा सूर्यवंशी ग्रुप दूसरी तरफ। इतना भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है। जो डर गए वो मर गए। अभी जो आगे आगे करते हैं वो सच में सहयोगी है या नहीं है, वो परीक्षा के समय देखा जाएगा। जब परीक्षा आएगी, जैसे 2018 में आई थी, ऐसी परीक्षा बड़ी 2028 में आने वाली है, तब देखा जाएगा कौन कितने सहयोगी है। मुरली में जो बात आई है भाई, जुगनू की बात आती है ना, आई है ना आज, तो जुगनू क्या है? जुगनू आत्मा का मिसाल दे दिया। जैसे आत्मा चमकती है वैसे जुगनू चमकता है। जुगनू तो दिखता है, छोटा सा होता है, दिखाई तो देता है, लेकिन आत्मा उससे भी अति सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देती है इन आंखों से। उसका मिसाल दे दिया। और जुगनू का पकड़ पकड़ के उसको कपड़े में डाल के उसको माला में ये कर देते थे, या कान में कंठी में डाल देते थे। तो बाबा ने बोला जैसे जैसे आत्मा बनते जाएंगे वैसे माला के नंबर डिक्लेयर होते जाएंगे। माताजी बेंगोली में जुगनू को जोनाकी बोलता है, जोनाकी। ओम शांति भाई जी, आज की मुरली में से आया था कि भाग्यशाली आत्मा और दुर्भाग्यशाली आत्मा के बारे में बोला गया। तो ये किस आधार पे माने वो शरीर के आधार पे बनते। शरीर से जो कर्म किए उसके आधार से भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। जन्म जन्मांतर जो कर्म किए उसके आधार से ही भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली बनते हैं। बाप ने तो अच्छी पढ़ाई पढ़ाई, उसके बावजूद अगर विपरीत कर्म किए श्रीमत के बरखिलाफ, ब्रॉड ड्रामा में भी दुर्भाग्य वो नजर आएगा। और एडवांस इस ज्ञान के अंदर भी आगे चल के जब पद डिक्लेयर हो जाएंगे
तब जिनके पद ऊंचे होंगे वो भाग्यशाली, जिनके पद नीचे होंगे वो दुर्भाग्यशाली। ओम क्रांति। शिव और सदा शिव में क्या अंतर है? और सदा तो मनुष्य सृष्टि का बाप ही रहता है ना, इनमें क्या अंतर है शिव और सदा शिव? शिव ये अवस्था है, 100% परमधामी अवस्था है, वो शिव है। 100% कॉन्शियसनेस, 100% आत्मिक स्थिति, ज्योति बिंदु की बस याद, बाकी कोई संकल्प नहीं। शिव बनता है लेकिन सदा शिव नहीं बनता है। मतलब ऐसा नहीं कि संगम युग के शूटिंग पीरियड में सदाकाल उसी अवस्था में पड़ा रहेगा, नहीं, उसको फिर से 4 अवस्थाओं से पसार होना पड़ेगा बच्चों के कल्याण के लिए। बच्चों जो आग में जल रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। सदाशिव तो वही है, ज्योति बिंदु, जो संगम युग में जब आता है तो हमेशा ही 100% अवस्था रहती है, एवर प्योर, कभी नीचे नहीं आता है उससे, वो सदा शिव है। राम वाली आत्मा शिव बनती है, सदा शिव नहीं बनती है संगम युग में। शंकर की भक्ति नहीं करना, वो अपने समान लंगोटिया बना देगा। हाँ, लंगोटिया बना देगा। इसका अर्थ क्या है? अच्छी बात है ना, शंकर बैरागी है, लंगोटिया माना बैरागी। तन मन तन धन धाम स्वर्ग परिवारा सरुद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। मतलब शंकर के भक्ति करोगे तो सब कुछ स्वाहा करना पड़ेगा। तो दुनिया में लोग बोलते हैं कि शंकर की भक्ति करोगे तो लंगोटिया बनना पड़ेगा, इससे अच्छा ना करो। कौन चाहता है अपने बाल बच्चों को लंगोटिया बनाना? चाहते हैं कि भाई नौकरी धंधा करे, पैसा कमाए, घर वालों को देखे। तो बैरागी है सबसे बड़ा, जिसकी भक्ति करेंगे, जिसको याद करेंगे, उसके समान बनेंगे बैरागी। दुनिया वाले बोलते हैं कि उसकी भक्ति नहीं करनी है, नहीं तो लंगोटिया बन जाओगे। लेकिन भक्ति मार्ग में तो दिखाया कि वो मन चाहे वरदान देते हैं, असुरों को भी और देवताओं को भी। हाँ देते हैं, वरदान देते हैं। कब देते हैं? जब तपस्या करते हैं तब देते हैं, बिना तपस्या के थोड़ी देते हैं। तपस्या जब करनी होती है तब तो त्याग करना ही होता है, तन धन समय संबंध संपर्क का। हाँ बोलिए बाबा ना, अरे जो शिव है शंकर से प्रत्यक्ष हो जाते हैं ना, जो शिव का जो शंकर तनु से प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसमें जो स्टेज है, शिव का स्टेज है, कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा? वो रथ, शंकर का रथ शरीर छोड़ दिया, वो शिव बाबा कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कई बार डिस्कस हुआ ये पॉइंट। बाबा ने बोला कि वो पुण्यात्मा बन गई तो उसको पुण्य शरीर लेना पड़ेगा। बाबा ने बोला जो 32 गुण है, वो 32 गुण है। सुप्रीम सोल शिव का तो काम ही नहीं है ना। जब बड़ा बच्चा बन गया तो सुप्रीम सोल शिव क्यों इंटरफेयर करेगा? बाबा ने बोला वो तो रेस्ट में चला जाता है। बाप दादा साथी हो जाएंगे और शिव बाप साक्षी हो जाएंगे। बोला है शिव बाप साक्षी हो जाएंगे, बाप दादा साथी हो जाएंगे। दुनिया में प्रत्यक्ष होने की क्या बात है? दुनिया को पता चलता है परमात्मा रूप में। परमात्मा इति उदारुत, जो परमात्मा के रूप में प्रत्यक्ष होगा वो राम की आत्मा होगी या सुप्रीम सोल शिव होगा? राम की आत्मा ही प्रत्यक्ष होती है भगवान के रूप में। मैं ना पूज्य बनता हूँ ना पुजारी बनता हूँ, ये तो बीज रूप आत्मा है। वो लोग ये ज्ञान समझते हैं। बाहर की दुनिया वालों के सामने जो प्रत्यक्षता होगी वो थोड़ी समझ पाते हैं। शिव का काम था उसको आप समान बनाना,
उसने बना दिया, वो बेताज बादशाह है, दुनिया की बादशाही नहीं लेता है। अगर बादशाही लेगा तो जन्म मरण के चक्र में भी आएगा। उसकी किस चीज़ की प्रत्यक्षता है? उसकी प्रत्यक्षता की तो कोई बात ही नहीं है। सुप्रीम सोल शिव जिसको आप समान बनाता है, वो आप समान अपनी 100% स्टेज धारण करके दुनिया में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। उसका काम हो गया, एक छोटी राजधानी बन गई, वो परमधाम वापिस चला जाता है। बाबा ने तो ऐसे ही बोला है। और जो लास्ट की आत्मा है वो नीचे आ जाएगी, परमधाम कभी खाली नहीं रहेगा, और शिव ऊपर चला जाएगा परमधाम में, जड़ परमधाम में। वो तो सिर्फ बुद्धि है, उसको कोई मन नहीं है। जो मम्मा का वो है, बाबा का मुर्शिद शिव बाबा को कोई नहीं पूछते, इसके किसके अर्थ हो जाते? अब तो शिव बाबा को कोई नहीं पूछते, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछते नहीं। जब 2018 तक की बात है ना, 2018 तक वो शिव प्रवेश करके, तब तक राम की आत्मा तो संपन्न बनी नहीं थी। तो तब तक शिव प्रवेश करता था तो कोई राम को देखता था, कोई कृष्ण को देखता था बाबा में, लेकिन जो शिव उनके द्वारा जो ज्ञान सुना रहा है, जो ज्ञान के गहरे गहरे क्लैरिफिकेशन दे रहा है, उस शिव को नहीं देख पाते थे। तो कोई ब्राह्मणों की दुनिया में भी, एडवांस पार्टी में भी ऐसे है जो बाबा को, जो रथधारी है, जो पतित शरीरधारी है, जो राम की आत्मा है, उसकी एक्टिविटीज को देखते थे। लेकिन इनमें शिव कार्य कर रहा है ये भाव नहीं रहता था। राम वाली आत्मा ही हमारे हीरो है, राम वाली आत्मा ही बेस्ट है, ये बुद्धि में बैठा हुआ रहता है। और जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में, ब्रह्मा बाबा जो है, जब बाबा ने बोला बच्ची किसकी गोद में आई हो, अगर ये कहते हो ब्रह्मा की गोद में आई हो तो फेल, और ये कहती हो अगर शिव बाबा की गोद में आई हो तो पास। तो ब्रह्मा से अट्रैक्ट थे वो तनधारी से, हट्टा कट्टा चिकना लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा, उससे आकर्षित थे। और ब्रह्मा का पाठधारी से आकर्षित थे दादा लेखराज। ऐसे ही कोई कोई ऐसे है, एक वो एडवांस पार्टी में एक भाई है, उसने एक चैनल में बनाया है, बाबा का लौकिक नाम डाला हुआ है उसमें, उसने चैनल बनाया है। वो बाबा नहीं लिखता है कहीं भी, नाम ही लिखता है, लौकिक नाम डायरेक्टली, वो रथ में ही लटका हुआ है। तो शिव उनमें कार्य कर रहा है, ये भाव। इसलिए मम्मा के मुरीद कोई, बाबा के मुरीद कोई, शिव बाबा को तो कोई पूछता ही नहीं। लेकिन 18 के बाद तो चीज़ें चेंज हो गई ना। 18 के बाद शिव, राम वाली आत्मा जब शिव समान बन जाती है तो शिव तो साक्षी हो जाता है। राम की आत्मा ही शिव बन गया। कल की या परसों की वाणी थी ना, वो शिव ही बन गया करके। परसों की वाणी नंबर ले लीजिए, उसको सुनिए, क्लियर कट बोल दिया उसमें। जब बच्चा बाप समान बन जाता है, बाप समान बन जाता है, तो बाप बोलता है मेरा काम तो खत्म, ये काम करेगा अभी, मुझे क्या करना है, खुद ही साइड में जाता है। तो शिव बाबा तो वो पाठधारी हो गया ना फिर। अभी तो गुप्त है, और बोला 18 से 28 जो है अष्टदेवों के द्वारा टेम्परेरी कार्य चलता है। तो अभी वो जो मुकर्रर रथ है वो किस देह में पाठ बजा रहा है वो तो पता है ही नहीं किसी को। परमानेंट रूप में पाठ बजा रहा है वो तो किसी को पता नहीं, वो तो प्रत्यक्ष ही नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में। प्रवेश करेगा ना कहीं, 28 तक तो अष्टदेवों के द्वारा ही कार्य करेगा। तो अभी वो प्रवेश करके उस रथ के द्वारा क्या कार्य करेगा? हाँ हाँ जी, अभी तो अष्टदेवों के द्वारा ही कार्य करेगा टेम्परेरी रूप से। अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे नंबर वार उनके जो ग्रुप वाले हैं 12-12 वैसे प्रत्यक्ष होंगे, या लेफ्टिस्ट पहले उनकी नंबर डिक्लेयर हो जाएगी फिर बाद में जैसे नंबर अनुसार उनका डिक्लेयर नहीं होता है कुछ भी। उन्होंने आत्मा को रियलाइजेशन हो जाती है, उन्होंने आत्माओं को रियलाइजेशन हो जाती है, वो ग्रुप वाले अपने सीट पे सेट हो जाते हैं।
अष्टदेव तो अपने 12 तैयार करके ढेरिया बना के रख देंगे। योगिनी माँ अपने 12 बना के ढेरिया बना के रख दी। चौथे नंबर के पूर्वज ने अपनी ढेरिया बना के रख दी 12 की। बाबा आके फिर उनको एक धागा लेगा स्नेह का, फिर बाबा के ऊपर है कौन से मन के पहले डालेगा, डालते जाएगा एक एक धागे में। पहले अष्टदेव 4 वो डालेगा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ढेरिया जो मन के है वो डालते जाएगा। तो लेकिन बाबा ने बोला है माला जो होती है ये लेफ्टिस्ट साइड है माला की और ये राइटिस्ट साइड है। राइटिस्ट मन के जो है ये धागा है ना, तो पहला मन का डाला, फिर दूसरा डाला, तीसरा डाला, 12 डाले, फिर उसके बाद लेफ्टिस्ट का मन का उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब माला तैयार हो जाएगी तो माला ऐसी जाएगी। तो 13वां मन का इस्लाम धर्म का, फिर 25वां मन का क्रिश्चियन धर्म का ग्रुप, मतलब सूर्यवंशी ग्रुप है भले, लेकिन उस अष्टदेव का ग्रुप उठाया जाएगा। जो इंसिडेंट हुआ है ना, तो यहाँ पे शूटिंग पीरियड के हिसाब से जैसे कि गुजरात का जो स्टेट है अहमदाबाद से लंदन उड़ती गई एयर इंडिया का जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ होते ही क्रैश हो गई ना। तो वैसे यहाँ पे गुजरात माना जो अज्ञान की अंधकार जिनकी गुजर गए, अहमदाबाद माना जो अहम को बाद में ये नुछावर करने वाले। तो ऐसे हम लोग टैली कर सकते क्या, एयर इंडिया माना जो ज्ञान योग के पंख से उड़ने वाले, और इंडिया माना भारतवासी। जो ये जो भारतवासी है वो ऊंची उड़ान उड़ते ही वो अपने देह अभिमान को भस्म कर लिया है। तो जैसे कि अभी जो मारे गए हैं 250 to 270 मेंबर्स, तो ये परब्रह्मा के बुझाव के हिसाब से, और जो क्रू था उसमें नहीं, अभी तो 10 साल पहले भी कई क्रैश हुए। आप देखो इंडिया में कई क्रैश हुए। 50 सालों में इंडिया में कई क्रैशेस हुए, कई लोग मरे हैं। एज इट इज टैली नहीं कर सकती इन बातों को। अभी ये जो मालाओं के ऊपर का डिस्कशन हुआ था ना, तो जैसे बाबा तो बोलते हैं कि माला माना आत्मा रूपी मण की, तो आत्मा तो मतलब सबकी भी सेपरेट होनी चाहिए ना। अभी जैसे कल 108 की माला में जो डिस्कशन हुआ था उसमें 3 को 13 पे रख दिया, तो लेकिन उसमें कोई चैतन्य पाठधारी भी तो होने चाहिए ना। क्या इसका हम ऐसे ले सकते हैं कि भाई जी, जैसे कि बाबा बोलते हैं कि शिव की अष्टमूर्ति है, तो जैसे हरि कष्टदेव का जो अपना 12 का जो ग्रुप बनेगा उसमें जो मुख्य पाठधारी होगा वो सिर्फ एज अ शरीर काम करेगा, लेकिन आत्मा जो होगी वो किसी और के थ्रू वो काम करेगी। जैसे राम वाली आत्मा में शिव प्रवेश करती है तो शिव उसमें सुपीरियर हो जाता है, राम वाली आत्मा काम करती है। तो हरे कष्टदेव का जो अपना 12 का ग्रुप तैयार होता है, जैसे विद्या बहन या 3रा, 4था, 5वां, तो उनमें जो पहला मंत्र होगा वो कोई होगा चैतन्य में, लेकिन काम कराने वाला जो उस ग्रुप का मुखिया होगा वो, ऐसे ले सकते हैं क्या? क्योंकि जैसे कल बात आई थी ना कि 13 पे भी वही होगा, 25 से भी वही मन का होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली इस चीज को देखा जाए तो वो तो प्रूफ नहीं हो सकता है ना। तो बाबा जैसे बोलते हैं शिव और शिव की अष्टमूर्तियां, तो कौन प्रवेश करता है? कौन प्रवेश करता है उनमें? अष्टदेवों में कौन प्रवेश करता है? किसको रखेंगे आप 13 पे 25 पे? आधार मूर्त को, जो आधार मूर्त कुमार का प्रवेश करती है, रमेश भाई प्रवेश करता है, उनको रखेंगे क्या? मैं ये बोल रही हूँ कि हरे कष्टदेव का जो अपना 12 का ग्रुप तैयार होता है उसमें कोई पहला मणका तो होगा ना, उसमें कोई पहला मणका होगा, तो सिर्फ उसका शरीर उसका होगा, लेकिन कराने वाला कोई और होगा। जैसे 5 नंबर का जो पूर्वज है उसका अपना 12 का ग्रुप होगा, उस 12 के ग्रुप में सबसे हेड होगा, वो कोई पाठधारी होगा, लेकिन कराने वाला वो मुख्य है 5 नंबर का पूर्वज होगा। ऐसे इस पॉइंट को ले सकते हैं क्या? क्योंकि 108 की माला तो सिमरी जाती है ना, तो सिमरना मतलब कोई ना कोई पाठधारी होना चाहिए उसमें। बात ऐसी है, बाबा ने बोला है कि अष्टदेव जो है 2018 में बाप समान बन जाते हैं, माना पक्के सूर्यवंशी बन गए, तो अष्टदेव पक्के सूर्यवंशी है।
जब अष्टदेव अपने 12 का ग्रुप बनाएंगे तो जो पहला नंबर का मन का है उस 12 के ग्रुप में वो सूर्यवंशी होना चाहिए। बाकियों के सबके ऊपर तो छिलके है, तो जो खुद सूर्यवंशी बना वही दूसरों को सूर्यवंशी बना सकता है। तो अष्टदेव वाली आत्मा ही पहला नंबर का मन का होना चाहिए। पहले नंबर का मन का सूर्यवंशी, दूसरे के ऊपर चंद्रवंश का छिलका, तीसरे के ऊपर इस्लाम वंश। तो अष्टदेव के ग्रुप में क्या कोई ऐसा होगा जो पहले से सूर्यवंशी है? और बना तो कैसे बना, किसने बनाया उसको? छिलका तो सबके ऊपर होगा। जो 5वें नंबर का पूर्वज है वो 2018-19 में सूर्यवंशी बन गया, अपना जो अंतिम जन्म का छिलका उतार के। जब वो सूर्यवंशी बन गया तब जाके वो दूसरों को, अपने ग्रुप के बाकी 11 मनकों को सूर्यवंशी बना सकता है। इसलिए आपकी बात ये टैली नहीं होगी इधर। जैसे बाबा ने बोला अष्टदेव आत्मा है, अष्टरत्न शरीर है, लेकिन इस माला में जो सूर्यवंश की माला है उसमें किसको लेंगे ऐसे है? जैसे है ना कि जो 5वें नंबर का पूर्वज है या तीसरे नंबर का पूर्वज, चौथे नंबर का पूर्वज है, तो उनका जो ग्रुप तैयार होगा उसमें जो पहला मुखिया होगा उसके अंदर उस धन का बहुत पतला छिलका होगा कंपेयर टू उसके 11 मनकों के, और सूर्यवंशी का छिलका उसके ऊपर बहुत मोटा होगा। ऐसे नहीं कर सकते? जैसे उसका जो 12 का ग्रुप तैयार होगा सबके कंपेयर में उसमें बहुत पतला छिलका होगा। अरे सूर्यवंश का कोई छिलका होता है क्या? छिलका उतरने के बाद व्यक्ति सूर्यवंश बनता है। बाकी धर्मों का छिलका होता है, चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश। बनना ही सूर्यवंश है, तो सूर्यवंश का छिलका की क्या है बात है? छिलका होगा ऐसा बहुत पतला कंपेयर टू उसके कौन से धर्म का पतला छिलका होगा बताओ? मतलब जो हर एक अष्टदेव का जो अपना 12 का ग्रुप तैयार होता है, तो उसके जो 12 ग्रुप में जो 11 मन के होंगे ना, उसके कंपेयर में वो जो सबसे ऊपर होगा मन का, अगर कोई प्रैक्टिकल अरे पतला छिलका होगा तो कौन से धर्म का छिलका होगा? ये भी तो बताओ। इस्लामी हो गया, बौद्धि हो गया, या कौन सा होगा ये भी तो बताओ। कोई छिलका ही नहीं है उसके ऊपर, वो तो सूर्यवंशी है पहला मन का। और सूर्यवंशी कौन बनता है? अष्टदेव बनते हैं, तभी जाके वो अपना ग्रुप बनाने का उनको परमिशन मिलता है कि भैया तू बन गया, अभी तू 12 सूर्यवंशी तैयार कर, बाकियों के छिलके उतार के। एक एक को काम दे दिया। इतना सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा कोई पाठधारी अगर पहले से सूर्यवंशी है तो वो अष्टदेव होना चाहिए वो, फिर जब उसके ऊपर कोई छिलका ही नहीं है धर्म का। समझ में आया क्या? आप मंथन तो कर रहे हो, लेकिन वो मंथन टैली नहीं हो रहा है कि कोई 13 नंबर का पाठधारी अलग शरीर होगा। कौन होगा शरीर? तो उसके ऊपर क्या कोई छिलका ही नहीं है उसकी आत्मा के ऊपर? जैसे भाई जी अगर उसके जैसे बाबा बोलते थे 108 स्वामी नारायण के मंदिर है, तो मैंने कोई तो पाठधारी वो होंगे ना, इसलिए ये बात मैंने। अरे पाठधारी होंगे तो ज्ञान में कभी बताना चाहिए ना। अगर वो पाठधारी होंगे तो वो सूर्यवंशी पाठधारी है पहले से ही, उनको कोई छिलका ही नहीं है। लेकिन बाबा ने बोला एक राम की आत्मा लास्ट जन्म तक सूर्यवंशी रहती है। बाकी अष्टदेव भी अंतिम जन्म में अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ जाता है उनके ऊपर। तो आपने तो कोई नए पाठधारी तैयार कर लिए, ऐसा तो कोई मुरली में पॉइंट ही नहीं है। और स्वामीनारायण के मंदिर की जो बात है, वो स्वामीनारायण की मंदिर 108 की यादगार है। 108 जब सूर्यवंशी बन जाएंगे वही स्वामीनारायण के 108। बोल रहे हो बाबा जो बोलते 108 स्वामीनारायण के मंदिर, मतलब कोई ना कोई प्रैक्टिकल में कोई पाठधारी ऐसे होने चाहिए ना, होने चाहिए। 108 की माला वाले सूर्यवंशी प्रैक्टिकल पाठधारी है स्वामीनारायण के। हाँ, कल बात की थी ना 13 पे 3 जो 13 पे ही जो तीसरे नंबर के पूर्वज है उसी को ले गया, और 25 पे 5 नंबर के उसी को ले गया, इस कॉन्टेक्स्ट में। अरे आपने ही बोला ना, जब उसकी जो आत्मा है वो आत्मा रूपी माला के जो मनके वो आत्मा रूपी मनके है, तो
राम की आत्मा शिव समान बन गई, वो एक मन का है, और राम की आत्मा अष्टदेव में पहला नंबर है, वो एक मन का है। वैसे ही अष्टदेव जो है, शिव की अष्टमूर्ति है, जो बाप समान बन जाती है, वो एक मन का है, और अपने ग्रुप के हेड बन जाते, वो एक है। उस तरीके से सेग्रीगेट, बात तो यही बोली, माला तो एक ही है एक्चुअली। पहले 8 की माला तैयार होती है, फिर 100 की, फिर वो 8 मन के फिर से उसमें ऐड किए जाते हैं, ऊंचे है इसलिए दिखाने के लिए। बाकी माला तो 100 की ही तैयार होगी, लेकिन 8 की माला पहले से तैयार हो चुकी है। फिर उसको क्या 8 को अलग से जाप करना है, तो भक्तों ने क्या किया, 8 को भी 100 के साथ जोड़ दिया, ताकि उनका जो ऊंचा पद है उनको पहले पहले सिमरन करे। जबकि 8 की माला अलग सिमरन करनी चाहिए, 100 की माला अलग सिमरन करनी चाहिए, लेकिन 100 की माला में उनके नंबर फिर नीचे दिखाई दे रहे, तो फिर 8 की माला उसके साथ जोड़ दी। तो भाई जी, ये तो सूर्यवंश की 108 की माला की बात हो गई, लेकिन हर एक धर्म का जो अपना अपना प्रजापिता होगा वो भी 108 की माला बनाएगा। सबसे बड़ी माला पापा जो है वैजयंती माला बोलते हैं, तो क्या उसमें भी इसी तरीके से सेग्रीगेट होंगे क्या? इसी तरीके से होगा, एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा उधर भी। एक छोटी माँ जो अपना ग्रुप तैयार करती है, तो उसमें भी जो 3 पे रखेगी उसको भी 13 पे, और जो 5वें पे होगा उसको 25 पे रखा जाएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, अभी आज बोला है शुरुआत में कि क्रिश्चियन भारत को विश्व की बादशाही सौंप देते हैं, तो जो भारत का पाटदारी है भाई जी, तो अभी वो शरीर तो है ही नहीं, तो इसको थोड़ा समझा के बताइए। शरीर 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 क्यों कहते हैं, आत्मा तो है ना, और आत्मा किसी शरीर के द्वारा भविष्य में प्रत्यक्ष होगी ना, तो जिस शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होगी उसको सौंप देंगे। तो कोई चैतन्य पाठधारी के रूप में प्रत्यक्ष होगा, वही भारत है। आत्मा उसकी भारत है। भा माना रोशनी, रत माना लगा हुआ, ज्ञान की रोशनी में रत रहता है। जब सेवक राम था तब भी ज्ञान की रोशनी में रत था, और जब शंकर का पाठधारी था तब भी ज्ञान की रोशनी में रत था, और 63 जन्मों में जितने जन्म लिए तब भी ज्ञान की रोशनी में रत था। पृथ्वीराज चौहान के रूप में, शिवाजी महाराज के रूप में, महाराणा प्रताप के रूप में, तब भी ज्ञान की रोशनी में रत था, चाणक्य के रूप में। हाँ जी, समझ गए भाई। जो ज्ञान की रोशनी में रत लगा रहता है वही भारत। समझ गए। ठीक है, रुकते हैं। ओम शांति।